दोस्तों ये बात है 2022 के सितंबर महीने की, जब अमित एक बाइक सर्विस में काम करता था, यानी कि उबर और ओला की तरह, जिसमें अमित को बाइक के जरिए अपने पैसेंजर्स को उनके मंजिल तक ड्रॉप करना था। लेकिन उसने एक भी बार ये नहीं सोचा था कि इस काम में उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, जिसके बारे में बताते हुए अमित ने ये कहा कि वो दिन शनिवार का दिन था, जब मैं अपने आखिरी पैसेंजर को उसके मंजिल तक पहुंचाकर अपने घर की ओर लौट रहा था। और मुझे अभी तक ये याद है कि तब तकरीबन रात के 12 बजने वाले थे, क्योंकि आखिरी पैसेंजर को घर छोड़ते छोड़ते मुझे बहुत देर हो गया था। इसलिए उनसे भाड़े का पैसा लेकर मैं तुरंत ही घर के लिए रवाना हो गया। हालांकि मैं जिस रास्ते से जा रहा था उसमें नॉर्मली ट्रैफिक रहता है, लेकिन रात का समय होने की वजह से उस रास्ते में एक आध गाड़ी ही चल रहे थे। इसलिए रास्ता खाली देखकर मैंने अपने बाइक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। पर इसी बीच मैंने एक लड़की को अपने बाएं तरफ के फुटपाथ पर चलते हुए देखा, जो कि काला कपड़ा पहने मुझसे कुछ ही दूरी पर थी, जिसने मुझे देखकर मुझसे लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखाया। हालांकि मैं वहां पर रुकना तो नहीं चाहता था, पर इतनी रात को उसे अकेला देखकर मुझे ये लगा कि वो किसी प्रॉब्लम में होगी। इसलिए मैं उसके पास जाकर रुक गया और देखा कि वो वाकई में किसी प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो जिस गाड़ी में जा रही थी वो रास्ते में कहीं पर खराब हो गया था। इसलिए वो मुझसे मदद मांगते हुए मुझसे लिफ्ट मांगने लगी। पर ये सुनकर कि उसे जाना कहाँ है, मैंने सीधे ना कर दिया, क्योंकि वो जगह बहुत दूर था। लेकिन वो लड़की मेरे ना बोलने के बावजूद भी मुझसे बार बार ये विनती करने लगी कि मुझे वहां ले चलो। हालांकि मैं इसके लिए मान तो गया था, जो कि वो लड़की दुगना देने के लिए मान गई थी। इसलिए मैंने सबसे पहले उससे पैसे लिए। पर मैंने ये देखा कि उन पैसों में बहुत सारे लाल और मेहरून रंग के धब्बे हैं, जो वैसे तो मुझे खून के धब्बे लग रहे थे। लेकिन ये सोचकर कि वो उसे किसी चिकन शॉप से मिला होगा, ये सोचकर मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर पहली बार मुझे अजीब तब लगता है जब वो लड़की मेरे पीछे बैठती है, क्योंकि जब भी नॉर्मली कोई बाइक के पीछे बैठता है तब बाइक थोड़ा बहुत तो हिलता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब भी बाइक पर अकेला बैठा हूँ, जबकि उस लड़की का हाथ मेरे कंधे पर था। यानी कि वो लड़की मेरे पीछे बैठी हुई थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जिसमें इसी बीच जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया तब पता नहीं कहां से मुझे एक बहुत ही गंदा सा बदबू आने लगा, ऐसे मानो कि आसपास कोई सड़ा हुआ लाश हो, जो कि मेरे बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए मैंने अपना पॉकेट परफ्यूम निकालकर खुद पर छिड़क दिया, ताकि मुझे उस बदबू से थोड़ा राहत मिल सके। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां मुझे एक तरफ उस बदबू के वजह से उल्टी आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को कोई बदबू ही नहीं आ रहा था। खैर, इन सब के बाद मैं उस लड़की को छोड़ने निकल गया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन इसी बीच मैंने ये महसूस किया कि उस लड़की का हाथ जो उसने मेरे कंधे पर रखा था वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। नॉर्मली दूसरे लोगों का हाथ भी गर्म या ठंडा तो होता है, लेकिन मेरे शर्ट के वजह से मुझे उतना ज्यादा महसूस नहीं होता। पर न जाने क्यों उस लड़की का हाथ हद से ज्यादा ठंडा था। पर मुझे भी घर जाना है ये सोचकर मैं इस बात पर भी उतना गौर नहीं करता। और फिर ऐसे ही करते करते आधे घंटे के बाद वो लड़की मुझसे मेन रास्ते से उतरकर दाएं तरफ का रास्ता लेने को कहती है, ये कहकर कि ये शॉर्टकट है। इसलिए मैं बिना कुछ जाने उसके बताए हुए रास्ते पर ही चलने लगा, ताकि मैं उसे जल्दी से ड्रॉप करके वापस अपने घर की ओर निकल सकूं। हालांकि अभी तक के सफर के बीच वो लड़की मुझसे बीच बीच में बात कर रही थी, जिसके वजह से मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन उस रास्ते में चलते चलते 10 मिनट हुए ही थे कि तभी मैंने अपने सामने सफेद कपड़े में एक बूढ़ी औरत को देखा, जो कि रास्ते के किनारे खड़े होकर न जाने क्यों हंस रही थी, जो कि मैं अपने बाइक के हेडलाइट के वजह से साफ साफ देख पा रहा था। पर उसको देखकर न जाने क्यों मेरा मन भारी सा हो गया था
और उसके साथ ही एक अजीब सा बेचैनी भी महसूस हो रहा था। इसलिए मैं चांस ना लेकर बाइक को और भी तेजी से भगाते हुए उसके सामने से निकल गया, जिसके वजह से मुझे राहत तो मिला था, पर न जाने क्यों मुझे ये भी महसूस होता है कि मेरा बाइक एक ही जगह पर रुका हुआ है, जो कि बड़ा ही अजीब फीलिंग था। और उसके ऊपर से उस बूढ़ी औरत को याद करके मुझे पसीने आने लगे थे। लेकिन इसके आगे जो हुआ वो मेरे साथ कभी हो सकता है ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो लड़की जो मेरे पीछे बैठी हुई थी वो अचानक मेरे सामने आ जाती है और उसके साथ ही वो बूढ़ी औरत भी। लेकिन उन दोनों में से किसी का चेहरा पहले जैसा नहीं था, बल्कि उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर पूरे तरीके से सड़ चुका है, जो कि बहुत ही भयानक नजारा था। इतना भयानक कि मैं कब बेहोश हो गया ये मुझे ही नहीं पता चला, बल्कि होश में आया तो देखा कि मैं जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, जहाँ पर डॉक्टरों को ये कहना था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। पर कैसे, ये ना तो उन्हें पता था और ना ही मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सब असली था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने बटुए को खोल के देखा, ये देखने के लिए कि कहीं मेरे पैसे चोरी तो नहीं हुए। हालांकि पैसे चोरी तो नहीं हुए थे, लेकिन उस लड़की ने जो पैसे दिए थे मैंने देखा कि वो उस बटुए में नहीं है। और इसके अलावा बेहोश होने के बाद मुझे चोट कैसे लगा और आखिर में हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा, ये बात आज भी मेरे समझ के बाहर है, जिसे ना तो मैं किसी को बता सकता हूँ और ना ही किसी को समझा सकता हूँ। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो अमित के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।